चलिए चलिए बच्चों, तो आज पढ़ते हैं हम क्रिया के बारे में। ठीक है ना, क्रिया कौन कौन होता है, कितने प्रकार का होता है, उसको हम बारीकी से समझेंगे। क्रिया से हर एक एग्जाम में कुछ ना कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको हम चलिए हम समझते हैं क्रिया क्या होता है, क्रिया के कौन कौन प्रकार होते हैं उनको हम समझेंगे। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। क्रिया क्रिया के दो भेद होते हैं बच्चों। पहला होता है सकर्मक क्रिया, दूसरा होता है अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या होता है, सकर्मक और अकर्मक को हम बारीकी से समझेंगे। इसके नाम में ही इसका जो है परिभाषा छुपा हुआ है। जैसे हम देख रहे हैं सकर्मक क्रिया, सकर्मक का मतलब क्या होता है, सकर्मक का मतलब होता है जिसके साथ कर्म लगा हुआ हो। वैसा क्रिया जिसके साथ क्या लगा हो, कर्म लगा हो, वह कहलाता है सकर्मक क्रिया। चलिए बच्चों हम समझते हैं सकर्मक क्रिया क्या होता है। वैसा क्रिया जिसके साथ कर्म लगा हो उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। एज पर एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक वाक्य लिखा हुआ है, राम फल खाता है। राम फल खाता है, इस वाक्य में आप देखेंगे यहाँ पर फल क्या है, कर्म है। राम क्या है, करता है। राम आपका करता है, ये आपका कर्म है, और ये खाता है क्रिया है, जिसको कहते हैं मुख्य क्रिया। ये मुख्य क्रिया है और है जो है ये आपका सहायक क्रिया है, सहायक क्रिया है। चलिए अब हम जिस वाक्य में देखेंगे कि कर्म लगा हुआ होगा, इसमें कर्म लगा हुआ है ना, फल आपका क्या है, कर्म है। जिसमें कर्म लगा हुआ होगा वह कहलाएगा सकर्मक क्रिया। जिसमें फल लगा, कर्म लगा हुआ हो तो सकर्मक क्रिया कहलाएगा। जैसे राम फल खाता है, तो राम क्या खाता है, फल खाता है। तो फल आपका क्या है, कर्म है। खाने का काम क्या हो रहा है, फल हो रहा है। खाने का काम किस पर पड़ रहा है, क्या खाने का काम हो रहा है, फल को खाने का काम हो रहा है। इसलिए ये क्या है, सकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है। ठीक है बच्चों, और भी दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। सचिन क्रिकेट खेलता है। सचिन क्रिकेट खेलता है, सचिन क्रिकेट खेलता है बच्चों। यहाँ पर सचिन के द्वारा क्या खेलने का काम हो रहा है, क्रिकेट खेलने का काम हो रहा है। तो क्रिकेट आपका क्या है, कर्म है। क्रिकेट क्या है बच्चों, कर्म है, और जिसमें कर्म होगा वह कहलाएगा सकर्मक क्रिया। यहाँ पर क्रिकेट खेलने का काम हो रहा है अर्थात कर्म हो रहा है, तो जिसमें भी कर्म होगा वह होगा सकर्मक क्रिया। ठीक है, चलिए और एग्जाम्पल देख लीजिए। मैं रामायण पढ़ता हूँ। मैं रामायण पढ़ता हूँ। मैं मेरे द्वारा पढ़ने का काम क्या हो रहा है, रामायण। मैं क्या पढ़ रहा हूँ, तो रामायण पढ़ रहा हूँ। रामायण आपका क्या है, कर्म है। जिसमें भी कर्म लगा हुआ होता है वह कहलाता है सकर्मक। स का मतलब होता है साथ, जिसके साथ साथ क्या लगा हो, कर्म लगा हुआ हो। जिसके साथ साथ कर्म लगा हो वह कहलाता है सकर्मक। जितना भी ये देख रहे हैं आप एग्जाम्पल, ये सकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल है। ठीक है, सकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल है बच्चों ये सब, जिसमें कर्म लगा हो सकर्मक क्रिया। ठीक है, अब हम समझते हैं अकर्मक क्रिया को। जैसे सकर्मक समझेंगे वैसे ही हम अकर्मक को समझेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तो हम अकर्मक क्रिया को समझते हैं। अकर्मक क्रिया कौन कौन होता है। सकर्मक क्रिया को हमने जाना, अब हम अकर्मक क्रिया को समझेंगे। अकर्मक क्रिया का इसके नाम में ही इसका डिफिनीशन छुपा हुआ है, जिसमें कर्म नहीं हो। अ का मतलब होता है नहीं, जिसके साथ कर्म नहीं हो। अ मतलब होता है नहीं, अर्थात जिसमें कर्म नहीं हो, जिसमें कर्म नहीं हो वह कहलाता है अकर्मक क्रिया। कर्म नहीं हो वह अकर्मक क्रिया कहलाता है। चलिए तो हम एग्जाम्पल से समझते हैं बच्चों कि कौन कौन अकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल हो सकता है। जैसे कि रमेश खाता है। बच्चों रमेश खाता है, यहाँ पर पता नहीं है कि रमेश क्या खा रहा है।
रमेश खाता है, यहाँ पर क्रिया हो रही है, खाने का क्रिया हो रही है रमेश के द्वारा, लेकिन क्या रमेश खा रहा है यह पता नहीं है। इसलिए जिसमें पता नहीं हो कि भाई क्या कर्म हो रहा है, कर्म के बारे में जानकारी जिसमें नहीं हो, वह कहलाता है अकर्मक क्रिया। तो यह आपका अकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि इसमें कर्म नहीं है। ये आपका कर्ता है, यह आपका मुख्य क्रिया है, ये आपका मुख्य क्रिया है, और ये आपका सहायक क्रिया है, ये आपका सहायक क्रिया है, सहायक क्रिया है। लेकिन इसमें कर्म का पता नहीं है, कर्म आपका है ही नहीं इसमें। जिसमें कर्म नहीं होता है बच्चों वह कहलाता है अकर्मक क्रिया। इस तरह सकर्मक और अकर्मक को हम पहचान सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए बच्चों। मैं खेलता हूँ, मैं खेलता हूँ, लेकिन क्या खेलता हूँ ये पता नहीं है। मैं खेलता हूँ, क्या खेलता हूँ ये पता नहीं है बच्चों। इसलिए जिसमें कर्म ही नहीं हो, कर्म नहीं होता है, वो कहलाता है अकर्मक क्रिया। ठीक है, तो सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया हमने समझा अभी एग्जाम्पल के द्वारा। जिसमें कर्म होता है वो सकर्मक होता है, जिसमें कर्म नहीं होता है अकर्मक होता है। चलिए बच्चों, वीडियो को आपने देखा और अपना बेशकीमती समय निकाल कर वीडियो को वॉच किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें बच्चों। थैंक यू।